क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 26 से 29 तक के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। ठीक है। अच्छा, इस पर मैं एक अपना बता रहा हूँ कि जब भी आपको के मान पूछे या किसी के मान पूछे, ए बी सी कुछ भी मान पूछे किसी फलन पर, तो फलन पहले से वो संतत होता है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब हमारे पास किस पॉइंट पर इसको पूछ रहा है, पाई बाई 2 पर। यहाँ तो इस पर अब देखिए हमको क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने से पहले ये देखिए, अब इसको चेक कर लीजिए क्या ये कहता है फंक्शन आपको। देखिए, अगर मैं यहाँ पाई बाई 2 रख देता तो मेरा दो दो कैंसिल जीरो हो जाता है, यहाँ भी जीरो हो जाता है। तो इसकी कंडीशन क्या बन गई, इसकी कंडीशन बन गई 0/0। ये क्योंकि मतलब ये क्या आ गया, इनफाइनाइट हो गया। अगर फंक्शन इनफाइनाइट हो रहा है, 0/0 हो रहा है, तब यहाँ क्या करते हैं ये देखिए, तब इसके लेफ्ट में जब जाते हैं, इसके लेफ्ट में जब पॉइंट जाता है तो उसके जो एक्स रहेगा, एक्स जो होगा पॉइंट, उस पर पाई में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एच। ठीक, पाई में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एच। इस बात को ध्यान देना है। अच्छा, तब इसके एच टेंडस हमको क्या मालूम चल जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पास इतना जरूरत नहीं, इतनी यहाँ पास देखें तो फिर हमारा, चलिए आगे देखिए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो ये लिमिट है, ये एच टेंडस 0। अब हमारे पास फंक्शन क्या दिया है, देखिए लेफ्ट की तरफ जाने के लिए फंक्शन, ये फंक्शन हमको दिया हुआ है, ये कम और ज्यादा के लिए यही फंक्शन होगा। ठीक है ना, लेफ्ट राइट के लिए यही फंक्शन होगा, इक्वल के लिए ये फंक्शन होगा। तो ये चीज है, अब फंक्शन की प्लेस पर रखा लीजिए अपने। तो देखिए, ये हमारा लेफ्ट लिमिट एट टेंडस 0, फंक्शन हमारा आ जाएगा के, यहाँ के कास एक्स बाई पाई माइनस 2x। अब x के प्लेस पर जहां दिखे वहां इसको रखिए। अब 0 से हमको हटाना है भाई, कोई दूसरा फंक्शन लाना है। तो अब देखिए, यहाँ लिमिट मैंने ये लिख लिया, ये मेरा h टेंडस 0 हो गया। अब k जिस तरह है वही रहेगा, जहां आपका x है वहां हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एच, ये चीज। और इसके बटा आपको यहाँ पाई है, यहाँ 2x में ये पाई बाई 2 रख जाएगा, ये चीज। अब मेरा देखो दूसरा फंक्शन तैयार हो रहा है, यहाँ लिमिट h टेंडस 0। अब देखिए कास 90 माइनस थीटा पढ़े था आपने, यहाँ पास ये पढ़े थे कि कास 90 माइनस थीटा, तो आपको क्या आता था कि साइन थीटा आता, यही पढ़ा था आपने। तो वही चीज यहाँ पास है, यहाँ के, यहाँ साइन एच। अब देखो दो इसमें इंटू कराओगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये पाई हो जाएगा, या 2 पाई बाई 2 यहाँ प्लस हो गया। देखिए ये और ये
कट गया, अब ये घट जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंडस 0, आपका ऊपर क्या बचा, k साइन h अपान h। अब आप आ जाइए 11th में। जब 11th में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, लिमिट h टेंडस 0 और साइन h बाई यस, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, 1। तो देखिए यहाँ पास इसको हम बाहर कर देंगे, तो बाहर करने के लिए क्या है हमारे पास, देखिए अब हमारे पास बाहर करने के लिए कुछ है, देखिए ध्यान से। अच्छा, एक चीज हमारा यहाँ पास छूट गया, क्या, 2, इसमें इंटू, तो यहाँ पास मैं लिख देता हूँ, यहाँ 2 छूट गया था। ये अब ये हमारा 2। अब यहाँ हम लिखेंगे कैसे, लिमिट h टेंडस 0 और यहाँ साइन h बाई h, और इसको हम क्या करेंगे, k बाई 2 को दूर कर देंगे। अब इतने के वैल्यू हमको क्या रखेंगे, देखिए 1, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 1 इंटू k बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड आ गया। अब इस पर हम राइट हैंड को चेक कर लें। राइट हैंड को चेक कर लेंगे तो क्या होगा, देखिए राइट हैंड के लिए जब राइट हैंड लिमिट में जाएंगे तो x क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस h, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसकी टेंडस h टेंडस आपका 0 हो जाएगा, ये चीज। ठीक है, ये ध्यान देना, इतना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पास लिखेंगे लिमिट h टेंडस 0, और ये फंक्शन हमारा जब राइट तरफ जाएगा, ज्यादा की तरफ जाएगा, तो हमने क्या बताया कि ज्यादा और कम दोनों के लिए ये फंक्शन होगा। ठीक है, ज्यादा और कम दोनों के लिए फंक्शन होगा। तो यहाँ पास लिख लीजिए, तो क्या लिख लेंगे, के कास यक्स अपान यहाँ पाई माइनस 2 यक्स। अब यहाँ पास आगे बढ़ते हैं, ये लिमिट h टेंडस 0। अब देखिए, अब हमारा के जिस तरह वही रहेगा, x के प्लेस पर चेंज हो गया, क्या हो गया, पाई बाई 2 प्लस h, और इसके नीचे हमारा क्या हो गया, यहाँ पाई लिखा है, यहाँ 2, यहाँ पाई बाई 2 प्लस h, क्योंकि x का प्लेस चेंज हुआ है। तो देखिए, अब इसको आपने क्या पढ़ा, इसको आपने पढ़ा कि कास 90 प्लस थीटा, इसको आपने पढ़ा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें भी गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये दो दो कट के 0 हो जाएगा। तो देखिए ये लिमिट h टेंडस 0, तो ये हमारा k इंटू माइनस साइन h हो जाएगा। अब यहाँ पूरा ऐसे, ठीक है, देखिए माइनस ये बाहर आया तो माइनस यहाँ आ गया। अब यहाँ पास देखिए हमारा क्या था, यहाँ पाई था, यहाँ 2 पाई बाई 2 माइनस 2h। तो देखिए इससे ये पूरा कट जाएगा। तो हमारा फिर अगला स्टेप क्या होगा, लिमिट h टेंडस 0। अब यहाँ बचा क्या, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, देखो जितना माइनस ये है, ये माइनस के यहाँ इंटू साइन एच अपान यहाँ माइनस 2
यहाँ x। तो देखो ये पार्ट को मैं इधर कर देता हूँ। तो देखिए ऐसे ये लिमिट h टेंडर्स 0 यहाँ सॉरी साइन h बाई एच और इनटू में लिख दूंगा देखिए के बाई 2। ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए। अच्छा इतने की वैल्यू मैंने अभी बताया था कि 11 में आप पढ़े थे इतने की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 1 गुणे ये के बाई 2। ठीक है इतना। अब इक्वल फंक्शन के लिए देखिए इक्वल फंक्शन के लिए ये हो जाएगा। ठीक है देखिए ये क्या है एफ ऑफ एक्स यहाँ पास से कर लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल 3 जब आप किसका मान रखेंगे पाई बाई 2 को तो आपका 3 आ जाएगा। अब हमारे पास देखिए हमने क्या बताया कि किसी भी फलन से संतत किसी भी फलन में अगर किसी के ए बी किसी का वैल्यू निकालना है तो वो पहले से सांतत फलन होता है। तो हमने क्या किया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ ऑफ एक्स तीनों इक्वल है। तो यहाँ पास हमको क्या लिखा था ये के बाई 2 था यहाँ भी के बाई 2 था ये हमारा क्या है 3। तो हम यहाँ पास लिख देंगे पॉइंट पर कि एक्स बराबर पाई बाई 2 पर फलन फलन संतत है। यस तो देखिए के मान ये दोनों इक्वल है किसी को ले लीजिए के बाई 2 इक्वल 3। तो के मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब इसके पहले मैंने भाग 1 में 1 से 25 तक बता दिया है। अब इसको 26 से 29 तक इस दूसरे भाग में मिलेगा 27। एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है एक्स के एक्स स्क्वायर यदि एक्स छोटा और बराबर हो किससे 2 से और 3 कब आएगा जब एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो ये वाला फंक्शन होगा। ठीक है जब एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो ये वाला फंक्शन जब एक्स की वैल्यू 2 से छोटे या बराबर होगा तो ये। तो अब इस पर हम चेक कर लेते हैं लेफ्ट और राइट है। देखिए कैसे यहाँ आप लिखिए पहले पॉइंट को ये आपका पॉइंट क्या है ये देखिए 2 इसी पे चेक करना है आपको के का मान निकालना। तो हम यहाँ पास करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ लिमिट एक्स टेंडर्स कम के लिए। अब देखिए ये कम के लिए पूछा है यहाँ पास कम कम के लिए फंक्शन का है ये देखो कम के लिए आप ये लिखा हुआ है यहाँ आप लिखेंगे के एक्स स्क्वायर। अब इसके आगे क्या करेंगे इसकी लिमिट के मान रखा दीजिए यहाँ पास ये लिखेंगे लिमिट का मान रखने पर तो ये लिमिट के मान रख देंगे तो यहाँ के लिखेंगे और यहाँ पास 2 तो आपका क्या आ जाएगा 4 के स्क्वायर। अच्छा अब आ जाइए राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में देखिए लिमिट एक्स टेंडर्स 2 प्लस की तरफ जब जाएंगे तो फंक्शन क्या होगा 2 से ज़्यादा की तरफ ये वाला 3। तो यहाँ पास आप लिखेंगे 3। अब इसमें लिमिट की वैल्यू नहीं रख सकते हैं क्योंकि वेरिएबल नहीं है तो सिर्फ ये कितना आएगा 3 आएगा। और यहाँ क्या निकाल लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल फंक्शन क्या है ये इक्वल लगा हुआ है तो ये वाला ये के एक्स स्क्वायर। अब इस पर हम क्या रखेंगे 2 तो हमारा क्या आ जाएगा के इंटू 2 का स्क्वायर तो क्या हो गया 4 के स्क्वायर। अब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ ऑफ एक्स, ये चीज। अब इसकी देखो क्या दिया है हमको, यहाँ 4k स्क्वायर नहीं, अच्छा यहाँ स्क्वायर लिख गया है, ये स्क्वायर नहीं, तो यहाँ 4k, यहाँ भी स्क्वायर लिखा हुआ, ये स्क्वायर नहीं, तो यहाँ 4k इक्वल, यहाँ 3 इक्वल 4k, इतना लिखा हुआ। अब इससे निकाल लीजिए k बराबर 3/4, है ना, k का मान 3/4 है। तो ये चीज आपका के वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला, तो आपको यहाँ पास यही आंसर हो गया, के मान आपको पता हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका, अब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ये समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है। इस पर अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये 28 में, 28 में क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल, ये फंक्शन दिया हुआ के एक्स प्लस 1 यदि एक्स लेस देन इक्वल पाई, और लिखा हुआ है कास एक्स यदि एक्स ग्रेटर देन पाई, द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन, यहाँ x बराबर पाई पर, ये चीज आपको दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ आपको बिंदु क्या दिया है, x बराबर पाई पर। अब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लिमिट x टेंडर्स माइनस के लिए यहाँ माइनस लगा दीजिए, कम के लिए। अब देखिए कम के लिए कौन फंक्शन है, ये कम के लिए फंक्शन ये है, तो यहाँ आप के एक्स प्लस 1, ये अब आप लिमिट का मान रखा दीजिए, लिमिट का मान, लिमिट का मान रखाएंगे तो यहाँ के पाई प्लस 1, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ये राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में देखिए लिमिट उसी प्रकार है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ये प्लस लगा दीजिए, प्लस से ज्यादा की तरफ जाएंगे, अधिक की तरफ फंक्शन क्या है, ये देखिए कास, यहाँ कास पाई रख दीजिए। अच्छा, ये लिमिट की वैल्यू रखा दिया मैंने, डायरेक्ट पाई न रखा हो तो अच्छा ये लिख दीजिए पाई, ये एक्स रखिए क्योंकि वहां एक्स दिया। अब लिमिट का मान रखा दीजिए, लिमिट का मान, यहाँ लिमिट का मान रख दीजिए, ये कास पाई का मान माइनस हो गया, इतना आपको आ गया। एफ ऑफ एक्स निकाल लीजिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल फंक्शन क्या होगा, ये देखिए इक्वल के लिए ये वाला फंक्शन, तो यहाँ पास आप के एक्स प्लस 1, अब यहाँ आप एक्स की वैल्यू रख दीजिए पाई, तो यहाँ के पाई प्लस 1। अब यहाँ आप कहे लिखेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ आप देखिए लेफ्ट क्या दिया हुआ, के पाई प्लस 1, ये क्या दिया हुआ माइनस, यहाँ के प्लस 1।
आप इससे करिए चाहे इससे करिए। तो आप यहाँ देखिए के पाई इक्वल, ये प्लस है, 1 इक्वल माइनस, इधर इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो के पाई इक्वल -1 तो क्या हो जाएगा -2। तो के का मान क्या आ जाएगा -2/5। तो इस प्रकार ये आपका ये भी आंसर हो गया। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो गया। अब आप इसको चेक कर लीजिए, खूब आराम से चेक करके आप प्रयास करिए, सारे सवाल आपके बनते जाएंगे। ठीक है, अब एक सवाल और है, उसमें क्या लिखा हुआ है ये देखिए। अब उस पर लिखा हुआ है 29 नंबर है, यहाँ ये 29 में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर ये आपका के एक्स प्लस 1 यदि एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल 5 और यहाँ पास 3x माइनस 5 यदि x ग्रेटर देन 5। कितना लिखा है। अब यहाँ पास द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 5 पर ये चीज दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, यहाँ कुछ तनिक भी कठिन नहीं है। अब इसके बिंदु क्या है ये ले लीजिए, आपके बिंदु यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये। अच्छा, कभी कभी बिंदु नहीं दिया रहता तो यहाँ जो लिए रहता है इसी के बिंदु हम लेकर हल करते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए x बराबर 5 पर लेफ्ट की तरफ चले जाओ। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट लिख लीजिए। x टेंडस क्या 5 से, ये कम, कम के लिए ऐसे चिन्ह लगा दो। अब फंक्शन कम के लिए क्या है ये वाला, तो यहाँ पास आप रख लीजिए के एक्स प्लस 1। अब ये आगे चल के लिमिट का मान रखा दीजिए, लिमिट का मान। तो यहाँ लिमिट का मान लिखेंगे, एक्स के स्थान पर रखेंगे। देखो तो यहाँ के गुणे 5 प्लस ये, तो आ गया 5k प्लस 1। अब यहाँ आ जाइए राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट के सामने क्या है। अब देखिए लिमिट एक्स टेंडस, ये प्लस लगा दीजिए, राइट तरफ जाइए तो इसका अधिक के लिए फंक्शन ये देखिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे 3x माइनस 5। अब यहाँ लिमिट का मान रखा दीजिए, यहाँ जो एक्स है यहाँ रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट का मान, लिमिट का मान लिखिए 3 गुणे 5 माइनस 5, 5 तिहाई 15, 15 में से 5 निकाल दीजिए, आपका 10 हो जाएगा। अब एफ आप एक्स निकाल लीजिए, एफ आप एक्स निकाल लीजिए, बराबर के लिए यही फंक्शन होगा के एक्स प्लस 1। यहाँ पास हम x की वैल्यू रख देंगे 5, यहाँ k इंटू 5 प्लस 1, तो आपको आ जाएगा 5k प्लस 1। ठीक है, अब ये चीज हो गया तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड, जब के का मान निकाल दें, मैंने बताया जब किसी चीज का मान निकालना हो तो वो फंक्शन ऑलरेडी क्या होता है, सांतक होता है, यानी तीनों बराबर होते हैं। ठीक है ना।
देखिए इसका क्या दिया 5k + 1 और यहाँ पास ये क्या दिया 10 और ये क्या दिया 5k + 1। अब यहाँ चाहे इससे हल कर लीजिए चाहे इससे हल कर लीजिए। देखिए यहाँ 5k + 1 = 10, ये देखिए आपका इक्वल है। अब यहाँ 5k 10 - 1, ये 5k = 9, तो k इक्वल कितना आ गया 9/5। इस प्रकार आपका ये भी आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 29 भी समाप्त हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा है इस पर। ये आपका 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30, इसमें लिखा हुआ है ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए। के मानों को ज्ञात कीजिए। या ताकि आपका फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन क्या है, अब इस पर देख लीजिए फंक्शन क्या है। आपका फंक्शन लिखा हुआ है ये 5 है यदि यदि x कितने से कम है 2 से और बराबर है। और दूसरा क्या लिखा ax + b यदि 2 से x बड़ा हो और 10 से छोटा, ये चीज है। और 21 क्या दिया हुआ है, ये x > ये कितना आपका दिया हुआ है फंक्शन। अब इसी पर सवाल को सोचना है। अब इधर लिख लो द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन हो, एक संतत फलन हो, ये चीज आप। तो अब इसको हल करते हैं, कैसे देखिए। अब यहाँ आप उसी प्रकार हल करेंगे। देखिए इसमें बिंदु कितने हैं, 2 है एक बिंदु, एक 10 है, तो दोनों बिंदु पर हम चेक करते हैं। देखिए एक अब क्या करेंगे x = 2 पर बिंदु क्या ले लेते हैं x = 2 पर। तो इधर चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडर्स 2 से कम के लिए क्या है देखिए 5, तो यहाँ पास आप 5 रख लेंगे। अब 5 पर लिमिट का तो मान रख नहीं सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 5 ही। ठीक है, अब राइट हैंड आ जाइए, राइट हैंड की तरफ। तो यहाँ राइट हैंड लिमिट जब आप शो कराएंगे लिमिट x टेंडर्स 5 अब 5 से ज्यादा के लिए क्या फंक्शन देखिए, सॉरी 5 2 से, यहाँ 2 है लिमिट। देखिए 2 से ज्यादा के लिए क्या कराएंगे, ये 2 से ज्यादा के लिए, तो ज्यादा के लिए फंक्शन अपने पास क्या है ax + b। अब आप क्या करेंगे लिमिट का मान रख दीजिए, तो लिमिट का मान रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा a × 2 और + b, तो यह आ जाएगा 2a + b।
ये हमारा हो गया राइट हैंड। अब निकाल लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल के लिए कौन फंक्शन होगा, इक्वल के लिए यही होगा। तो यहाँ पास इक्वल में आपका 5, अगर 2 रखते हैं यहाँ पास तो उत्तर आपको आएगा 5 ही। ठीक है, तो ये देखिए लेफ्ट हैंड इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ लेफ्ट में क्या आया 5, राइट में क्या है 2a प्लस बी, और एफ ऑफ एक्स कितना है 5। तो देखिए चाहे इससे लीजिए चाहे इससे, तो आपका समीकरण 2a प्लस बी बराबर 5, समीकरण 1 बन गया, समीकरण 1 बन गया। अब आप आगे देखते हैं इसी पर। अब बिंदु किसके लिए, अब बिंदु आप लेंगे x बराबर 5, x बराबर 5 है, कितना है देखिए, अच्छा 10 है, अब 10 कर लेंगे। अब बिंदु हमारा 10 है। अब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लिमिट ये 10 से कम के लिए माइनस लगा दीजिए। कम वाला देखिए क्या है, देखिए कम वाले के लिए, ये यहाँ कम वाले के लिए देखिए दिया 10 से कम के फंक्शन ये है। तो 10 से कम के फंक्शन जब है तो इसको थोड़ा 10 से कम के लिए ये हो गया ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ क्या करेंगे, लिमिट का मान, लिमिट का मान रखा दीजिए यहाँ, तो यहाँ हो जाए 10 ए प्लस बी। अब राइट के लिए निकाल लीजिए यहाँ, राइट हैंड के लिए लिमिट एक्स टेंडस 10 से ज़्यादा। अब 10 से ज़्यादा के लिए देखिए क्या चीज़ दिया हुआ है, ये 10 से ज़्यादा के लिए, ज़्यादा और बराबर के लिए कई सारे, तो यहाँ पास क्या लिख देंगे आप, यहाँ ये 21 लिख दीजिए। अब ये अचर पद है तो इस पर मान तो रख नहीं सकते, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब लिखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर, बराबर के लिए फंक्शन देखिए बराबर के लिए यही है, तो अगर आप बराबर देखते हैं तो 21 आता है। अगर आप यहाँ पास मान भी रख देते हैं कि 10 रख दे तब 21 के बराबर होगा। तो ये चीज़ आपको इतना हो गया। तो यहाँ पास लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड और एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। तो देखिए यहाँ पास हमको लेफ्ट में क्या दिया था, लेफ्ट में आपको दिया हुआ है कहाँ गया, ये दिया हुआ, सॉरी ये लेफ्ट में ही दिया हुआ। तो यहाँ पर 10 ए प्लस बी, और ये राइट में क्या दिया है 21, अच्छा सॉरी राइट में ही दिया हुआ है यहाँ, ये देखिए ये लेफ्ट में आपको ये दिया, लिख लीजिए 10 ए प्लस बी, और राइट में क्या है 21, और एफ ऑफ एक्स कितना 21। तो आप किसी को ले लीजिए, तो यहाँ पर देखिए ये 10 ए प्लस बी बराबर 21, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए, यहाँ पास लिख लीजिए ये समीकरण 1 और 2 को, 1 और 2 से। अब हमारे पास समीकरण दिया क्या है यहाँ 2a प्लस बी बराबर 5, और यहाँ क्या दिया हुआ है 10 ए प्लस बी बराबर 21। ये समीकरण हमारा 1 था, ये 2। तो अब यहाँ क्या करेंगे, साइन को चेंज करने पर ये माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस, तो ये देखो कट जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे घटाने पर, तो 10 में से 2 गया -8,
और 21 में से 5 गया -16, तो यहाँ पास a बराबर 2 आ गया, a की वैल्यू 2। तो यहाँ पास आप लिख दीजिए कि a का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, आप जिसमें इच्छा हो, हम तो लिख दिए हैं, आप 1 में रखो चाहे जिसमें। अब देखिए यहाँ 2 × 2 प्लस b, यहाँ 5, 2 दूना 4 प्लस b, ये 5 है, इसको ट्रांसफर कर दोगे तो 5 में से -4 निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1। अब देखिए ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, यही तो आप आंसर चाहते थे, ठीक है ना। इस प्रकार आपका ये भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक, 31 है, दर्शाए कि f ऑफ x बराबर cos x² द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो इसको जब भी हल करेंगे इस तरह के फलन को, बीजगणित नियम से, किस नियम से, ये बीजगणित नियम से, इन सभी सवालों को इसी नियम से हल करेंगे। अब बीजगणित नियम क्या है देखिए, तो इस पर हमारे पास क्या है, इसमें कुछ फंक्शन माना जाता है, जैसे माना g(x) तथा hx दो संतत फलन है, फलन। अब जब भी एग्जाम में हल करिए इस तरह क्वेश्चन, तो आप लिखे बीजगणित नियम से, बीजगणितीय नियम से या बीजगणित नियम से, ये चीज आपका पढ़ने में बताया गया है, ठीक है। अब तो g ऑफ hx एक संयोजन भी संतत फलन होगा, ये इसकी नोट पॉइंट है। चलिए अच्छा, अब यहाँ पास g ऑफ hx बराबर होता है f ऑफ x, ये इसके बराबर ये चीज फंक्शन होता है। तो यहाँ पास आप दिया क्या है आपके पास, आप यहाँ पास लिख लीजिए h ऑफ x बराबर, ये आपका x² है, ये ठीक है, ध्यान दीजिए। और g ऑफ x बराबर g ऑफ x बराबर cos ले लेंगे। अब इस रूल पर दिखा देते हैं, देखिए अब यहाँ सोल्यूशन करें इसको, ताकि ये प्रूव हो जाए। हमारे पास ये दिया था ना, देखिए f ऑफ x बराबर cos x², तो यही हमको दिखा देना है। तो हम यहाँ पास हल करेंगे, देखिए g ऑफ, तो यहाँ ऐसे लिख लेंगे g ऑफ hx, ये अब hx के वैल्यू का दिया हुआ ये, तो यहाँ पास रखिए, यहाँ इक्वल लगा दीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ इसको लिखते जाइए ताकि अभी यही आ जाएगा। तो देखिए आपको g ऑफ x², अब g आपके फंक्शन में रख दीजिए यहाँ पास, तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ x² है, तो यहाँ x रहे वहाँ
आपको क्या दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर। यस, यही तो हमको प्रूव करना है। ये देखिए, ध्यान दीजिए, जी आप ये जी आप एक्स स्क्वायर है, तो जहाँ एक्स रहेगा वहीं जाकर ये पुट हो जाएगा, रखा जाएगा। देखिए एक्स है तो एक्स यहाँ आया, एक्स स्क्वायर होगा तो फिर यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार ये आपका हो गया। अब एक्स क्या है, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, एक्स जो है एक वास्तविक संख्या है। तो इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, मैं तो यहाँ लिख दिया हूँ, बस इसको बार बार नहीं लिखूंगा, आपको दिखा दिया हूँ। अब फिर यहीं पास ये लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, जी ऑफ एच एक्स, ये जी ऑफ एच एक्स। अब यहाँ लेट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए मॉडुलस लगा हुआ है, तो यहाँ पास आप क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स को हम ये ऐसे मान लेंगे, और एच ऑफ एक्स को क्या मान लेंगे, साइन, वो कास है तो कास ले लेंगे। अब इसको सोल्यूशन करेंगे इस पर रखकर, देखिए कैसे। तो यहाँ पास आपका जी ऑफ एच एक्स, ठीक है, यहाँ आपके पास क्या है, एफ एक्स। अब यहाँ इसको सोल्यूशन करिए। अब ये ब्रैकेट लगाइए, एच ऑफ एक्स ऐसे कर लीजिए। अब इसके प्लेस पर क्या रख देंगे, इसके प्लेस पर इसको रखेंगे। अब एक्स इस पर जहाँ आप देखिए एक्स लिखा है, देखो ये एक्स है, तो एक्स जहाँ होगा वहीं रखा जाएगा टोटल। तो यहाँ पास देखिए ये हो जाएगा, ये कास एक्स, तो आपका ये आ गया, देखिए ऐसे, ठीक। और एक्स क्या है, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, किस नियम से, बीज गणित के नियम से। ये लिखा है ना बीज गणित, यहाँ पास लिख लीजिए, बीज गणित नियम से। ये बात को ध्यान दीजिएगा। अब और देख लीजिए, सभी क्वेश्चन इसी प्रकार लगेंगे। फिर बाकी नोट पॉइंट लिखा दिया हूँ, बार बार नहीं, तो उसमें से आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ आपका जी ऑफ एच एक्स, ये आपका फंक्शन है, किसके बराबर, एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ आपको क्या लिखा है, यहाँ आपको लेना है जी ऑफ एक्स, यहाँ है आपका साइन एक्स, और एच ऑफ एक्स क्या है आपका, ये मॉड्यूलस। अब इसको आप इसी पर दिखा दीजिए, किस नियम से, बीजगणित नियम से। बीजगणित नियम से, ये चीज आपको बहुत ध्यान देना, बीजगणित नियम से। तो आप देखिए यहाँ पास ये मैं लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स हमको लाना है। अब देखिए ये यहाँ एच ऑफ एक्स लिख लीजिए ऐसे, इसकी वैल्यू क्या दी जाएगी, देखिए यहाँ आपको ये दी ऐसे। अब किसके स्थान पर ये, एक्स के स्थान पर, जहाँ आप देखो एक्स होगा वहीं रखा जाएगा। तो ये आपका साइन, ये आपका देखिए प्रूव हो गया। एक्स क्या है, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, ये चीज आपको ध्यान देना है बीजगणित नियम से। चलिए, ये आपका क्वेश्चन 34 नंबर है। 34 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दिमाग को खर्च करना ही पड़ेगा। देखिए एफ ऑफ एक्स क्या लिखा है, मॉडुलस एक्स माइनस एक्स प्लस वन, ये चीज आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पास सॉल्व करने से पहले कुछ इसमें क्रियाएं होती है, उसको देखिए। मॉडुलस एक्स का मतलब क्या होता है, माइनस एक्स कामा प्लस एक्स, और
मॉडुलस एक्स प्लस वन का मतलब क्या है, माइनस एक्स प्लस वन कामा यहाँ प्लस एक्स प्लस वन, इतनी बात को ध्यान देना। ठीक है, अब इस पर हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, तो चलते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ जो भी क्रिया करते हैं अब देखते जाते हैं। देखिए x माइनस एक से कम क्या लेंगे, x का मान माइनस एक से कम, तो माइनस एक से कम, कम की तरफ कौन कौन फंक्शन जा रहा है, देखिए कम की तरफ जा रहा है, ये भी जा रहा है कम की तरफ, ये भी जा रहा है कम की तरफ। तो कम की तरफ वाले फंक्शन देखिए, ये माइनस आप लिख लीजिए ऐसे, अब यहाँ पास सिंबल माइनस के, तो ये यहाँ पास हम माइनस लिख लीजिए, अब ये ऐसे ब्रैकेट लगा दिया। अब कम वाला लिखिए, ये है कम वाला, ये। तो देखिए यहाँ पास जब करेंगे, ये माइनस आपका लिखा रहेगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये ऐसे, तो ये कट गया, ये कट गया, तो प्लस एक आ गया। देखा ना, एक्स से माइनस की वैल्यू कम की तरफ जाने पर उसका फंक्शन एक बनता है। ठीक है, ये फंक्शन बन गया। अब हम यहाँ पर देखो दो पॉइंट है, दो पॉइंट चेक करेंगे। अब हम लिख चेक करेंगे माइनस एक के बराबर एक्स का मान, और माइनस जीरो से, देखो जीरो से कम और माइनस एक के बराबर। अब इस चेक करेंगे इसका, तो इसको जब चेक करेंगे भैया बहुत ध्यान से, बराबर के लिए कहा, तो बराबर के लिए देखिए अपन पॉइंट मिल जाएगा, ये बराबर के लिए, जीरो से कम के लिए तो आपका यही रहेगा कम के लिए, और बराबर के लिए देखिए थोड़ा सा यहाँ, ये अब बराबर के लिए भैया, बराबर के लिए आपका ये आ जाएगा, बराबर के लिए, बराबर के लिए देखिए यहाँ बात ध्यान देखिए, जीरो से कम, जीरो से कम ये है, बराबर के लिए ये वाला है। तो इस पर देखिए, तो देखिए ये पहले आपका ये लिखा जाएगा, ठीक है, कम के लिए ये आपका सिंबल कौन सा है, ये वाला सिंबल है। अब इसके ब्रैकेट के अंदर कौन लिखेंगे, ये बराबर वाला, एक्स प्लस वन। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस, जब अंदर गुणा करोगे मैं सब माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों को ऐड कर लोगे, कितना हो जाएगा, माइनस दो एक्स माइनस एक। बात समझ में आई, प्रयास करिए, बहुत अच्छे से मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने के लिए। अब देखिए अब किसका देखेंगे, जीरो से ज्यादा और बराबर, ये वाले के लिए फंक्शन क्या होगा, इसके लिए फंक्शन ये मिल गया। अब हमारे इसके लिए फंक्शन देखिए, एक्स के अब बराबर है, बराबर में क्या लेंगे, बराबर में ये वाला मान लेंगे, और ज्यादा है, ज्यादा में ये वाला मान लेंगे, ये वाला बराबर। ठीक है, तो ये दोनों बराबर के मान रखते हैं। तो देखिए यहाँ एक्स लिख लेंगे, यहाँ पास सिंबल का है माइनस लगा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ ये क्वेश्चन में माइनस। अब यहाँ पास एक्स प्लस, अब ओपन करा दीजिए दोनों, माइनस सॉरी, ये एक्स माइनस माइनस, तो ये और ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा के लिए माइनस आ गया। अब ये हमारा फंक्शन बन जाएगा, फंक्शन क्या बनेगा देखिए, अब यहाँ पास फंक्शन बना लीजिए, ये देखिए, अब वहाँ क्या था, एक, यदि एक्स का मान माइनस एक से कम, और यहाँ माइनस दो एक्स माइनस एक, यदि क्या हो, कंडीशन ये देखिए लिखा हुआ है, यहाँ माइनस एक लेस देन इक्वल एक्स और लेस देन जीरो। अच्छा और क्या है, यहाँ माइनस एक आया, यदि
क्या हो फंक्शन किससे, x का मान 0 से ज्यादा और बराबर के लिए। इस प्रकार ये आपका बन गया फंक्शन। अब इस पर हम सवाल को सॉल्यूशन करेंगे, आसानी से हमारा सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहाँ पास क्या पॉइंट लेंगे, 2 पॉइंट, माइनस ये माइनस और 0 पर। तो पहले क्योंकि यहाँ गलत हो जाएगा तो फिर आप लोगों को बहुत दिक्कत झेलना पड़ेगा। देखिए ये आपका माइनस, ये बात को ध्यान दीजिए, माइनस से कम के लिए फंक्शन क्या +1 होगा, यहाँ +1। और ध्यान दीजिए -1 तो इसमें रख नहीं सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कितना होगी, 1 ही आएगी। अब राइट हैंड के साइड की तरफ देखेंगे, राइट हैंड साइड की तरफ जब देखेंगे तो लिमिट x टेंडस -1 से ज्यादा, तो -1 से ज्यादा क्या है, बराबर और ज्यादा के लिए तो ये वाला फंक्शन है, तो यहाँ पास रख लीजिए, क्या रख लेंगे, -2x -1। अब यहाँ लिमिट का मान रखा सकते हैं, लिमिट का मान यहाँ रखाइए, ये लिमिट का मान। तो यहाँ पास देखिए मैंने रखा -2, यहाँ रखा दिया x के लिमिट का मान, या माइनस 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 यहाँ प्लस हो गया। अब आप कितना आ गया, 1 आ गया। देखिए ये भी बराबर, ये भी। अब f(x) निकाल लीजिए, ध्यान दीजिए ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, और f(x) निकाल लीजिए। f(x) बराबर के लिए कौन सा फंक्शन, ये देखिए बराबर के लिए यही फंक्शन होगा, तो बराबर के लिए -2x -1। अब यहाँ पास वैल्यू रखिए, क्या माइनस, जब रखेंगे तो यहाँ -2 इंटू माइनस, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 1, तो ये आप कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ थोड़ा क्या है लिखना है आपको, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट f(x), ये क्या है, किसके बराबर है, +1 के बराबर। देखिए मतलब यहाँ लिखना है कि -1 पर, ये -1 है, -1 पर फलन क्या है, समतत्व, समतत्व। तो ये देखिए ध्यान से, अब हम चेक करेंगे किस पर, अब हम चेक करेंगे x बराबर 0 पर। अब इसके लिए चेक करते हैं, तो यहाँ पर जब चेक करेंगे लिमिट किसकी तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड, तो इसकी लिमिट क्या लिखेंगे आप, 0 से कम, कम वाला क्या है, 0 से कम वाला फंक्शन ये भी दिया हुआ है, तो यहाँ -2x -1। अब 0 लिमिट को पुट करा दीजिए, यहाँ पास लिख दीजिए लिमिट का मान, तो लिमिट का मान रखने पर, ठीक है ना, 0 यहाँ रखोगे तो यहाँ माइनस इंटू 0 माइनस इतना, आपका कितना आ गया, माइनस आ गया। अब आप क्या देखेंगे, राइट हैंड, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडस कितने की तरफ जाएंगे, 0 से प्लस। अब प्लस की तरफ जाएंगे क्या आएगा, ये देखिए ज्यादा तरफ जाएंगे तो -1 हो गया, तो यहाँ -1 आप लिख लीजिए। अब लिमिट तो रखा नहीं सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो ये आपका आ गया, है ना। अब f(x) के इक्वल के लिए भी यही फंक्शन रहेगा, इक्वल के लिए भी फंक्शन यही रहेगा। आप अगर यहाँ इक्वल में रखते हैं तो -1 ही रहेगा। अब 0 रख लीजिए, यहाँ देखिए 0 रखेंगे तो क्या आएगा, -1 ही तो आएगा, यहाँ मान तो रख नहीं सकते हैं, -1 ही लिखा जाएगा। तो जब 1 ही लिखा जाएगा तो यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट f(x), ये तीनों क्या है, -1 आए। देखिए मतलब x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत्व है, क्या है, संतत्व। तो अशांत होने के लिए कोई बिंदु ही नहीं इस पर, है ना, तो ये लिख देना है, यानी अशांत, अशांतत होने का कोई बिंदु नहीं है, ये अशांतत होने के लिए कोई बिंदु नहीं है,
इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है।